the elongation of a wire on the surface of earth is 10 की power minus 4 meter. The same wire of same dimension is elongated by 6 into 10 की power minus 5 meter on another planet. The acceleration due to gravity on the planet will be. समरी ये है कि एक कोई वायर है, उसमें हम फोर्स लगा के उसको एलोंगेट करते हैं। ये काम हम अर्थ में करते हैं तो एलोंगेशन जो आता है वो 10 की पावर माइनस 4 है। और फिर वही वायर और वही फोर्स जब हम ये काम दूसरे किसी इमेजिनरी प्लेनेट पे करते हैं तो जो एलोंगेशन आता है वो बदल जाता है। ये हो जाता है 6 इंटू 10 की पावर माइनस 5। तो जो दूसरा वाला प्लेनेट आप इमेजिन कर रहे हो उस पर ग्रेविटी कितनी होगी ये बताना है। आप चाहें तो कर सकते हैं, बाकी मैं थ्योरी पार्ट कवर करता हूँ पहले, फिर क्वेश्चन पे आऊँगा। यहाँ पे हमने क्या किया, एक रिजिड वॉल के थ्रू एक कोई वायर है उसको फिक्स कर दिया है, एक एंड को फिक्स कर दिया है और दूसरे एंड पर हमने क्या किया, फोर्स लगा दिया। सपोज करें हमने एफ के बराबर का फोर्स लगाया, तो ड्यू टू दिस फोर्स व्हाट विल हैपन, ये वायर जो है इसका जो लेंथ है वो बढ़ जाएगा। ये वायर देखिए एलोंगेट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो एलोंगेशन आया इसको मैंने मान लिया एक्स, यही एलोंगेशन दिया है। पहले केस में 10 की पावर माइनस 4 है और दूसरे वाले केस में ये 6 इंटू 10 की पावर माइनस 5 है। वायर की जो ओरिजिनली लेंथ थी वो मैंने एल मानी हुई है और वायर को अगर आप साइड से देखोगे तो उसका जो गोल गोल एरिया दिखाई देगा वो ए है, मैंने ए मान लिया। हालांकि एरिया यहाँ पर बदल जाएगा बट जो ओरिजिनल एरिया है वो यहाँ पर मैटर करता है, उसे मैंने ए मान लिया। वायर जिस भी मटेरियल का बना है उसका यंग मॉडुलस वो मैंने वाई मान लिया। तो यहाँ पर जो एक फार्मूला होता है उस पर बात करेंगे। जो एफ होता है, जो फोर्स लगाते हो आप, जिसकी वजह से एक्स एलोंगेशन आता है, कितना आता है, वाई ए बाई एल देन मल्टीप्लाइड बाई एक्स। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, ये एक्स आ जाएगा एल अपॉन वाई ए देन मल्टीप्लाइड बाई एफ। हो सकता है आपने दोनों ही तरीके से याद ना किया हो, तो जैसे याद किया होगा मैं वैसे आपको बता दूं कि स्ट्रेस जो होता है वो यंग मॉडुलस मल्टीप्लाई बाई स्ट्रेन होता है और जो आपका सिग्मा यानी कि स्ट्रेस होता है वो एफ बाई ए होता है और जो स्ट्रेन होता है वो एक्स बाई एल होता है। अब आप इस फार्मूले को जैसे भी लिख लो, ये सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी है। मतलब अगर एक्स एलोंगेशन गिवन है और एफ निकालना है तो फिर आप ऐसे लिखोगे, जो अगर फोर्स गिवन है और उस फोर्स की वजह से एलोंगेशन कितना हुआ ये निकालना है तो दूसरा स्थिति हो जाएगा। स्प्रिंग वाली कहानी से तुलना करना है तो ये ज़्यादा बेहतर है। तो डिमांड के अकॉर्डिंग आपने सप्लाई करनी है। फिलहाल आपको मोटे मोटे तौर पे समझ में आया कि जो एफ होगा वो तो एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना फोर्स लगाओगे उतनी ज़्यादा इलोंगेशन आएगा। अभी फोर्स यहाँ पर असलियत में किसी ने लगाया नहीं, वो अपने आप ही लग गया। क्यों अपने आप लग गया? क्योंकि वायर जो था वो हॉरिजॉन्टल नहीं मानना है। ये वायर आपने क्या किया, वर्टिकल मान लिया ऐसे। तो ये वर्टिकल वायर लग गया अगर, तो इस पे तो फिर ग्रेविटी लगेगी ना। ये थोड़ा अटपटा हो गया, mg लगेगा नीचे को, तो उस mg की वजह से यहाँ पे फोर्स लगेगा। तो mg डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x हो जाएगा। तो आपको समझ आया कि g प्रोपोर्शनल टू x होगा, या आप उल्टा करके बोलो तो x प्रोपोर्शनल टू g होगा। तो इन शॉर्ट समरी ये है भाई साहब कि जितना ज़्यादा ग्रेविटी होगा उतनी ज़्यादा खिंचाव होगा। ग्रेविटी नहीं होगा तो कहीं कोई खिंचाव नहीं होगा, कहीं कोई एलोंगेशन नहीं होगा। तो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g आ गया है। आप बोलोगे कि भाई x1 बाई x2 जो होगा वो g1 बाई g2 होगा। पहला वाला केस अर्थ पे ही एज्यूम कर लो और दोबारा में प्लेनेट पे चले जाना। तो आप इधर x1 पहले वाले केस में 10 की पावर माइनस 4 है और दूसरे वाले में 6 इंटू 10 की पावर माइनस 5 है। और अर्थ पे जो ग्रेविटी है वो 10 है और प्लेनेट पे ग्रेविटी हमको बतानी है। हमें हमको बस कुछ नहीं सॉल्व करना है। तो ये जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ 10 की पावर ये +5 और फिर -4 यानी कि 10 की पावर 1 होगा और वो इससे कैंसिल भी होगा। तो G2 का वैल्यू ओनली 6 आ जाएगा। यही आंसर है, यहाँ पे फिल कर दो।